मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी क्वेश्चन आंसर चैनल में तमाम बहन भाइयों को खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. आज की वीडियो में क्या कहें। तो पहली तो मैं आपको इस सूरत के ज़िमन में बताऊंगा जादू क्या है। देखें, जादू का आजकल बड़ा ज़ोर है। फ़लाँ जादू सास ने बहू पे कर दिया, बहू ने सास पे कर दिया, फ़लाँ ने ढिमकाने पे कर दिया, मेरा कारोबार नहीं चल रहा। तो ये बात खूब जहन में रखें कि जादू असबाब ज़ईफ़ा में से है। असबाब ज़ईफ़ा कहते हैं कि उन असबाब में से है जिन पर अक्सर नतीजा मुरतब नहीं होता। हम दुनिया में जितने भी काम करते हैं ना, तो हर काम के कोई ना कोई सबब होता है, रीज़न होती है। मिसाल के तौर पर आपको प्यास लग रही है तो आपकी प्यास बुझेगी नहीं जब तक पानी नहीं पिएंगे। तो जब आप पानी पिएंगे तो प्यास फ़ौरन बुझ जाएगी, आपकी लाजमी बुझती है, अल्लाह की आदत है। भूख के वक्त जब आप खाना खाएंगे तो खाना खाते ही आपकी भूख मिट जाएगी, लाजमी मिटेगी, अल्लाह की आदत है। तो ये वो असबाब हैं जिन पर नतीजा लाजमी, यानी जिनका रिज़ल्ट हम देखते हैं कि लाजमी होता है, अल्लाह की आदत है। ये कुछ असबाब ऐसे हैं कि वो इख्तियार किए जाएँ तो रिज़ल्ट अक्सर निकल आता है, लेकिन कभी कभार नहीं भी निकलता। जैसे आप बीमार हों और आप इलाज करते हैं तो अमूमन फ़ायदा हो जाता है, लेकिन कभी कभार फ़ायदा नहीं भी होता। दवाएं खाते रहते हैं, कोई असर ही नहीं होता। तो ये वो सबब है जिस पर अक्सर रिज़ल्ट निकलता है। तो पहली जो किस्म है जिसमें लाजमी नतीजा निकलता है, उसका शरई हुक्म ये है कि ऐसे असबाब को इख्तियार करना फ़र्ज़ है। मसलन आपको प्यास लग रही है, पानी आप नहीं पीते और आप अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं कि अल्लाह मेरी प्यास बुझा देगा, और इसी प्यास से आप मर जाते हैं तो आपको सवाब नहीं मिलेगा बल्कि ख़ुदकुशी का गुनाह मिलेगा। क्योंकि अल्लाह बताएगा क़यामत के दिन कि मैं तो जब भी किसी की प्यास बुझाता हूँ तो पानी के ज़रिए बुझाता हूँ। तुमने सिर्फ दुआ मांगी, पानी पीने का इंतज़ाम किया नहीं, तो मैं तुम्हारी प्यास नहीं बुझाऊँगा और तुम मर जाओगे तो ख़ुदकुशी का गुनाह मिलेगा। इसी वजह से कहते हैं कमाना फ़र्ज़ है ताकि इंसान रोटी खा सके। इस मामले में अल्लाह पे तवक्कुल तो करना है, लेकिन तवक्कुल का ये मतलब कि असबाब इख्तियारी ना करे, ये हराम है, नाजायज़ है, और मर गया तो ख़ुदकुशी का गुनाह होगा। दूसरा जो असबाब हैं जिनमें आता है कि कभी अक्सर नतीजा मुरतब हो जाता है लेकिन कभी कभार नहीं भी होता, वो है बीमारी में इलाज करना। अब आप बीमारी में इलाज करते हैं तो अक्सर ठीक हो जाते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा नहीं भी होते। तो ये वाला सबब जो है ना, ये इख्तियार करना सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं है। यही वजह है, तमाम फ़ुक़हा का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि अगर आप बीमार हुए और आपने इलाज नहीं कराया और आप मर गए तो गुनाह नहीं होगा, आपको ख़ुदकुशी का गुनाह नहीं होगा। क़यामत के दिन आप अल्लाह के सामने आते हैं तो अल्लाह आपसे पूछता है कि तुम जब बीमार थे तुमने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए इलाज क्यों नहीं किया। तो आप कह सकते हैं अल्लाह मुझे कोई यकीन थोड़ी था कि इलाज करके शिफा मिलेगी, बहुत से लोग हमने देखे इलाज हुआ फिर भी नहीं। तो मैंने कहा हो सकता है हम भी ठीक ना हो, तो अब मैंने सिर्फ तवक्कुल किया तुझ पर, तो सवाब तो नहीं मिलेगा लेकिन गुनाह भी नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे होता है बग़ैर इलाज के ठीक हो जाता है आदमी, और बहुत दफ़ा इलाज करने से भी ठीक नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं ताकीद है, इलाज करना चाहिए, लेकिन इलाज करना कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। कोई इसमें अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहे तो तवक्कुल कर सकता है, अगरचे उस तवक्कुल का सवाब नहीं मिलेगा लेकिन गुनाह भी नहीं मिलेगा, बल्कि नामुनासिब कहा जाएगा इस तवक्कुल को, क्योंकि इलाज करना पैगम्बर की सुन्नत है। तीसरी किस्म उन असबाब की है जिन पर अक्सर नतीजा मुरतब नहीं होता, कभी कभार तुक्के में हो जाता है। तो ये तावीज़, रुक़िया और ये जो है जादू, ये ऐसे असबाब हैं जिन पर अक्सर नतीजा मुरतब नहीं होता। क्योंकि अगर इन पर ज़्यादातर नतीजा मुरतब हो रहा होता तो निज़ाम आलमी तबाह बर्बाद हो जाता। जादूगर सबसे पहले क्या करते, वो अपोजिशन वाले किसी जादूगर को लाते और जो हुकूमत में है उसके ख़िलाफ़ जादू करके उसकी हुकूमत को ख़त्म कर देते। हुकूमत यानी सब जादू ही खेल रहे होते पूरी दुनिया में, और जादूगरों की इस पूरी दुनिया में मौज होती। जादूगर ये करते, जादू के ज़ोर से ये बना दिया, कभी वो बना दिया, कभी यूँ बना दिया, एक निज़ाम आलम तबाह बर्बाद हो जाता सारा। तो इसलिए जादू को अल्लाह ने ज़्यादा ताकत नहीं दी है। जादू में असर अल्लाह ने दो लिहाज से, जादू एक कमज़ोर सबब है। नंबर एक कि जब जादूगर जादू करता है तो पहली बात तो ये है कि ज़रूरी नहीं कि जिस पर जादू करे उस पर असर हो जाए। लाखों में किसी दो चार पर हो सकता है, ज़्यादातर पर नहीं होता। और दूसरा ये भी है कि जितना जादू करेगा ज़रूरी नहीं उतना असर हो सकता है उसका आधा 50% हो। उसने तो जादू किया था मारने के लिए, मगर आप मरे नहीं, थोड़े बहुत कुछ असर हो जाए आपके ऊपर। तो ये जादू एक कमज़ोर चीज़ है।
سوال پیدا ہوتا ہے اگر جادو کمزور چیز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء تھے، اتنے طاقتور تھے، ان پر کیوں اثر ہو گیا؟ تو علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر اللہ نے ہونے دے دیا تھا. اس لیے ہونے دے دیا تھا کہ یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے. اگر آپ پہ جادو کا اثر نہ ہوتا تو یہودی یہ پروپیگنڈا کرتے کہ دیکھو ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ جادوگر ہیں، تو ہم نے ان پہ جادو کیا، اتنا طاقتور جادو، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، تو یہ اس کی علامت ہے کہ معاذ اللہ یہ جادو کا توڑ انہوں نے کر لیا ہے. تو اس لیے اللہ نے آپ پر ہونے دیا تاکہ لوگ آپ کو بشر سمجھیں، عام انسانوں کی طرح، اور لوگوں کو یقین ہو جائے کہ آپ جادوگر نہیں ہیں. تو یہ حکمت تھی. ورنہ اگر اس طرح سے یہودیوں کا جادو اثر کرنا شروع کر دیتا تو پھر یہودی نے ایک دفعہ تھوڑی، نبی پر ہمیشہ کوشش کی ہوگی بار بار، لیکن ایک ہی دفعہ اثر ہوا، وہ بھی بہت تھوڑا. اور پھر نبی کے علاوہ یہودیوں نے تو کوشش کی ہوگی حضرت ابو بکر پہ کریں، حضرت عمر پہ تو بہت زیادہ کی ہوگی، کیونکہ حضرت عمر کی خلافت سے اسلام کو اتنا فائدہ ہوا کہ یہودیوں کو تو حضرت عمر نے ویسے ہی مدینہ سے باہر نکالا ہے کہ تمہیں تو ایگریمنٹ ختم ہو گیا، تم جاؤ. تو یہودی یہ کہیں چھپ کے بیٹھ کے کر لیتے اور کہتے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اثر ہو گیا تو حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہوگا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. اور ہمیں کوئی نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے کوئی توڑ کی کوشش کی ہو، کیونکہ صحابہ کرام ان چیزوں میں زیادہ نہیں وہ پڑھتے تھے. عبداللہ بن عبدالسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جادو کے لیے بچنے کے لیے دعائیں پڑھتے تھے جو نبی نے بتائی ہیں، اور فرماتے تھے کہ یہودی جو ہے، میں وہ کلمات جو نبی نے مجھے سکھائے ہیں اگر میں نہ پڑھتا تو یہودی مجھے جادو کے زور سے گدھا بنا دیتے. یہ صحیح حدیث ہے. اس کا میں ابھی جواب آپ کو دیتا ہوں. لیکن ایک عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، باقی تو اور کسی کے بارے میں بھی نہیں ہے. تو بہت کم ملتا ہے ہمیں صحابہ میں کہ دو چار اور بھی ہیں، بعض صحابیات ہیں، لیکن عمومی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ اتنی خطرناک چیز نہیں ہے جتنی لوگوں نے اس کو بنا لی ہے. تو لہٰذا ان جادوگروں سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کو زیادہ. میں تو ساری دنیا کے جادوگروں سے بولتا ہوں آؤ یار ہمارے خلاف جادو کرو، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. میرے پیارے پیارے حاضرین و ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو، انہوں نے جادو کے بارے میں بتایا، تو آپ کو کافی یہ انفارمیشن والی ویڈیو لگی ہوگی. تو اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر. اوکے، اللہ حافظ.